एकादशी व्रत के नियम बताए गए। बंधुओं, वैष्णवों की 3 निष्ठाएं हैं, नाम निष्ठा, तुलसी निष्ठा और एकादशी निष्ठा। अगर इन 3 निष्ठाओं में से एक निष्ठा भी आपके अंदर है तो आप वैष्णव हो। कौन कौन सी निष्ठा? नाम निष्ठा। ठाकुर जी के नाम के प्रति इतनी उत्सुकता कि बस नाम गाने सदा रुचि, उसमें रुचि रहती है। जरा कहीं कीर्तन शुरू हो जाए तुरंत मन लग जाता है। नाम निष्ठा, नित्य नाम जपते रहते हैं, मन में चित्त में। कई लोग काउंटर लगा के रखते हैं, उसमें जपते रहते हैं, नाम करते रहते हैं। नाम निष्ठा वैष्णव की पहली निष्ठा है। दूसरा वैष्णव का रूप क्या है? तुलसी निष्ठा। अपने गले में तुलसी माला धारण करे, अपने अंग पर तुलसी का स्पर्श होना अनिवार्य है। जिस बिना तुलसी को पधराए ठाकुर जी जल भी पान नहीं करते, हम लोगों का अंतिम समय आएगा तो बिना तुलसी के ठाकुर जी हमको कैसे स्वीकार करें? इसलिए अंतिम समय कभी भी आ सकता है, तुलसी पहनो। और एक बात बताएं, वृंदावन जाइएगा अब की बार, और ये वाली जो तुलसी है, तुलसी भी है, इसमें भक्तमाल जी हैं मध्य में। अगर ये धारण कर सको तो ये धारण करो। इसमें सब भक्तों के नाम हैं और ये सदा आपके चित्त में विराजते हैं। श्री नाभा गोस्वामी जी के सुंदर भक्तमाल भाव में इसकी बड़ी निष्ठा बताई गई कि जो भक्तमाल अपने चित्त में धारण करता है, अंतिम समय जब उसका आता है, अंतिम काल जब उसका आता है, प्राण निकलने का समय जब आता है, तो जितने भक्त हैं ठाकुर जी के, ध्रुव जी से लेके प्रहलाद जी तक, मीराबाई से लेके सूरदास तक, कुम्मन दास से लेके और नरसिंह मेहता तक, सब प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के उस वैष्णव को निकुंज में लेकर के जाते हैं। अगर भक्तमाल जी अंतिम समय पर आपके चित्त से स्पर्शित हैं तो। लेकिन इनको धारण करने के बाद कम से कम भक्ष मदिरा सेवन, अशुद्ध आचरण, उनसे बचना पड़ेगा। क्योंकि इनको धारण करने के बाद अगर कुछ अनर्गल खाया पिया तो फिर दंड और लगेगा, अपराध और लगेगा। तो बस वो आपको करना है। बाकी इनको धारण कर लो, डाएं डाएं डोलो खूब मस्त। जब प्राण निकलेंगे इनमें से सब भक्त प्रकट हो जाएंगे। और भक्त, ठाकुर जी नहीं आ पाए तो क्या हुआ, भक्त आ जाएंगे। अरे भाई, कहीं पर एंट्री करनी है, हम पे वहाँ का पास नहीं है या अधिकार, वहाँ जो आपका मित्र है उससे मित्रता कर लो। वो मित्र आपको बिना पास के एंटर करा ले जाएगा अंदर, आगे जाके बिठा देगा। ठीक वैसे ही निकुंज में हमारी एंट्री नहीं है, पर हम अगर किसी भक्त को रिझा लें, सूरदास जी को मनाते चलो, मीराबाई को मनाते चलो, नरसिंह मेहता को मनाते चलो, कुम्मन दास को, अपने जीवन में एक भक्त को आश्रय अपने चित्त में विराजमान, उनको भी मनाते चलिए। राधा वल्लभ जी प्रिय लगते हैं तो फिर चित्त में एक भक्त को भी बैठाओ, राधा वल्लभ जी के दर्शन करो और फिर चित्त के उस भक्त को भी मनाओ। बोले हमारी तो योग्यता नहीं इनके चरण मिले, आप प्रसन्न रहना, आप अंतिम समय में कृपा करके हमको ले चलना है इनके पास। आहा, तो भक्तमाल जी धारण करो, कंठी धारण करो, तुलसी धारण करो। और तीसरी निष्ठा होती है वैष्णव की एकादशी निष्ठा। वो एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करता। लेकिन हमारी कई परंपराएं हैं वहां पर एकादशी नहीं होती, जैसे जगन्नाथपुरी में एकादशी नहीं है। इसका मतलब क्या है आपको बताऊं? बहुत गुप्त बात बता रहे हैं, ध्यान से पाते हैं और सबको भी भात पवाते हैं। और उस दिन अगर कोई जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन भात नहीं पाता, महाप्रसाद नहीं पाता, तो उसको दंड और लगता है। लेकिन एकादशी है और आप जगन्नाथपुरी में हो तो आप होटल में नहीं खा सकते, आप बाहर की रसोइयों में नहीं खा सकते, वहां तो आपको व्रत का ही खाना पड़ेगा। आप केवल और केवल मंदिर का प्रसाद पा सकते हो, उसमें कोई दोष नहीं। और केवल जगन्नाथपुरी नहीं, हमारी बात ध्यान से सुनना। आप घर पे बैठे हैं, एकादशी है, और उसी समय कोई बद्री विशाल भगवान का प्रसाद लेकर के आ गया, कोई श्री रंगनाथ भगवान का खीरांग लेकर के आ गया। अब आप मन में विचार करो, ये तो अन्न है तो अपराध है ना। चाहे एक कणिका लीजिए, उसमें से एक तिनका लीजिए, आपको लेना ही चाहिए। प्रसाद के प्रति अन्न बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति वस्तु बुद्धि नहीं, प्रसाद के प्रति सामग्री की बुद्धि नहीं होनी चाहिए। प्रसाद के प्रति तो प्रसाद की बुद्धि है।
वो अन्न नहीं है। आप उसको अन्न समझ के पाओगे तो फिर प्रसाद के प्रति अपराध बन जाएगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं प्रसाद क्या है? बोले महाप्रसाद है गोविंदे, वो तो साक्षात गोविंद हैं। अगर एकादशी भी है और उस दिन कोई अन्न की बनी सामग्री मंदिर की प्रसाद की घर पे आ जाए, पूरी मत पाओ, थोड़ा सा उसमें से लेके मुख में ले लो, प्रसाद का सम्मान करो। तो गुप्त बात यह है कि महाप्रभु जगन्नाथ जी साल भर की समस्त एकादशियों में महाप्रसाद पाते हैं, लेकिन जैसे ही स्नान पूर्णिमा आती है, स्नान पूर्णिमा के बाद 15 दिन जो मंदिर बंद रहता है रथ यात्रा तक, उतने दिन महाप्रभु जगन्नाथ जी अन्न सेवन नहीं करते। तो इसका मतलब क्या है? साल भर की सबरी एकादशी एक बार में कर लेते हैं जगन्नाथ जी, सबरी एकादशी कर लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है? यदि आप एकादशी जगन्नाथपुरी में करके आए हैं तो वहां महाप्रसाद पाइए, जो एकादशी करते हैं उनके लिए बात है। लेकिन जैसे ही लौट करके आप वापस अपने नगर स्थान पर आ जाते हैं तो अगली एकादशी जब आवे तो उस एकादशी पर एक नहीं 2 व्रत कीजिए। कैसे? एक तो अन्न का व्रत हो गया, दूसरा मौन व्रत हो गया, मौन भी कीजिए, मौन भी रहिए, एकादशी के दिन बोलना नहीं है, और सूर्यास्त तक मौन रहिए। ये 2 व्रत ये तभी कर सकते हो आप, ये 2 स्थिति में किया जा सकता है। वैसे कोई आवश्यकता नहीं है इसकी। जगन्नाथपुरी में महाप्रसाद पाए तो वो एकादशी ही मानी जाती है, पर फिर भी कई लोगों के मन में बहम होता है, हमने अन्न पाया, ये पाया। पहली बात तो अन्न बुद्धि नहीं, महाप्रसाद पाया। दूसरी बात, आपकी बहुत निष्ठा है कि नहीं हमने एकादशी एक नहीं हो पाई, हमसे व्रत नहीं कर पाए, तो अगली एकादशी पर 2 एकादशी करो, अन्न की भी व्रत करो, मौन का भी व्रत करो। या फिर ये नियम आप तब पालन कर सकते हो जब एकादशी आपकी पूर्व की कोई छूट जाए, जैसे यात्रा में होने के कारण, घर में कोई घटना हो गई उसके कारण, या फिर घर में कोई ऐसी बात थी, या कुछ आप अस्वस्थ थे, हॉस्पिटलाइज्ड थे, या कुछ भी था जिसके कारण आपकी एकादशी छूटी, तो अगली एकादशी पर उसकी भरपाई करो। अब जैसे मान लो आपकी 3-4 एकादशी छूट गई, तो 3-4 एकादशियों में अन्न व्रत और मौन व्रत दोनों करो, ताकि उसकी पूर्व की छूटी हुईयों की भी भरपाई होगी। पर एकादशी करनी चाहिए। श्री तुकाराम जी महाराज नहीं, श्री नामदेव जी महाराज एकादशी के प्रति इतनी निष्ठा रखते थे, वो स्वयं तो पाते ही नहीं थे, और किसी को खाते हुए देखते थे तो जाके दंडवत चरणों में गिर जाते, बोले तेरे हाथ जोड़ू भैया, आज एकादशी अन्न मत पाओ, अन्न मत पाओ। क्यों? एकादशी के दिन अन्न में पाप का निवास होता है। अच्छा, अब ये थोड़ी इस बात को समझिएगा, उससे होता क्या है? एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता नहीं है, तो आप पूर्व में गंगा स्नान करके जिस पाप को नष्ट करके आ चुके हैं गंगा में, वो पाप पुनर्जागृत हो जाता है एकादशी के दिन अन्न खाने से। पूर्व के किए हुए पाप जो प्रायश्चित्तों से, नदी स्नान से, देवलोक भ्रमण से, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से जो नष्ट हो चुके हैं, एकादशी के दिन अन्न सेवन करने से वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। तो क्या करें? नहीं पाना चाहिए, अन्न नहीं पाना चाहिए। तो श्री नामदेव जी महाराज किसी को एकादशी स्वयं भी करते थे, किसी को खाने भी नहीं देते थे। और तो और एकादशी के दिन नामदेव जी अपने मोहल्ले में डोलते थे, घरों में जाके खिड़की खोल खोल के देखते थे कोई अन्न तो नहीं खा रहा। तो वो सब लोग कहते तुम्हारा क्या बिगड़ रहा, हम खा रहे हैं, हमारा मन, हमें नहीं रखनी एकादशी। तो द्वार पे बैठ के रोने लग जाते नामदेव जी, बोले आज अन्न मत खाओ, आज एकादशी है, आज मत खाओ। तो इतनी उनकी एकादशी के प्रति निष्ठा कि एक दिन भगवान बोले मैं परीक्षा लाऊं या की, और श्री विट्ठल भगवान, पांडुरंग भगवान एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और पूरे नगर में रोते हुए घूम रहे हैं, अरे मैं बहुत भूखा हूं, मैं बहुत प्यासा हूं, मुझे कोई अन्न पवाओ, मैं 4 दिन से यात्रा पर हूं, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। सिर पर त्रिपुंड देख करके, शिखा देख करके, धोती देख करके, जनेऊ देख करके भान तो हो गया था कि ब्राह्मण है। नामदेव जी के द्वार पर जाके ही गिरे भगवान। नामदेव जी अरे अरे विप्रदेव आए, विप्र पत्नी से कहा उठाओ उठाओ उठाओ,
क्या कहिए भगवान क्या? बोले मुझे अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं प्यासा, भूखा प्यासा हूँ, मुझे 4 दिन से कुछ नहीं मिला है, पवा दीजिए कुछ, अगर मुझे अन्न नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले आज तो एकादशी है, आज मैं अन्न नहीं खवा सकता। देवी भीतर प्रसाद के केला रखे हैं, सेब रखे हैं, लेके आओ। नहीं नहीं नहीं, फल नहीं खाना है, मुझे तो अन्न ही खाना है। भगवान आज एकादशी है। अरे एकादशी तुम्हें दिखता नहीं? मेरे प्राण पखेरु उड़ जाएंगे यदि मुझे अन्न नहीं मिला तो। मैं कितना जर्जर हो गया, मेरे हाथ पांव कांप रहे हैं, मेरी नसें सूख रही हैं, मेरा रक्त संचार रुक रहा है, मुझे अन्न की आवश्यकता है, मेरे प्राण निकल जाएंगे। नामदेव जी महाराज बोले अन्न तो नहीं मिलेगा। बोले मेरे प्राण जाएंगे तो भी नहीं? बोले ठीक, अच्छी बात है, वैकुंठ मिलेगा एकादशी आज। प्राण चले भी गए तो सीधे भगवत धाम जाओगे। कैसे व्यक्ति हो तुम? यहाँ प्राण निकल रहे हैं मेरे, तुम कह रहे हो वैकुंठ जाऊंगा मैं? बोले अरे एकादशी, एकादशी के दिन प्राण निकले, इसके लिए कितना लोग प्रार्थना करते हैं, लेकिन आपके प्राण में निकलने नहीं दूंगा। लीजिए केला खाओ, दूध पी लो, फल खा लीजिए, फलाहार कर लीजिए, अन्न मत खाइए। ठाकुर जी बोले ठीक है, तो मैं दूसरे के घर चला जाऊंगा। बोले वहां मैं जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे पता है आप अन्न खा लोगे, और मैं किसी को अन्न खाने नहीं देता एकादशी के दिन। भगवान बोले बड़े विचित्र आदमी हो, खुद भी नहीं खिलाते, मुझे कहीं खाने भी नहीं देते, जाने भी नहीं देते। अरे मेरे प्राण निकल रहे हैं। भगवान जोर जोर से नाटक करने लगे, चिल्लाने लगे, अरे नगरवासियों, अरे इसने मुझे कैद कर लिया है, मेरे प्राण निकलवा रहा है जबरदस्ती। नामदेव जी बोले नहीं नहीं नगरवासियों, मैं इनके प्राण, मैं फल खिला रहा हूं, ये खा नहीं रहे हैं, आज एकादशी, अन्न में खाने नहीं दूंगा। तो नगर के जो चिढ़ने वाले लोग थे वो आकर के नामदेव जी पर चिल्लाने लगे, अरे ये हमारे साथ भी ऐसा करता है, हमारे घरों में आकर के भी देखता है कोई अन्न तो नहीं खा रहा। अरे तुझे करनी है एकादशी, तू कर, सबसे क्यों करवाता है? भैया आज तो नहीं खाया ना आपने? बोले कि अभी भी देखो इसको यही चिंता है कि मैंने अन्न तो नहीं खाया। अपनी चिंता कर, मेरा तो उद्धार हो जाएगा, पर मुझे है कि सबका होना चाहिए, कोई रह ना जाए इस धराधाम पर, सब पंढरीनाथ को प्राप्त कर लें। ठाकुर जी बोले परीक्षा तो हो रही है, लेकिन थोड़ी और बड़ी हो। इतने में ठाकुर जी दौरा पड़ गया, ठाकुर जी को जोर जोर से हिलने लगे, अन्न खिलाओ, अन्न खिलाओ, मेरे प्राण निकल रहे हैं। नामदेव जी महाराज सिर सहलाने लगे, पैर दबाने, पत्नी से बोले देवी एक काम करो, दूध में केला घोल करके पिला दो इनको, थोड़े प्राण तो बचेंगे। ब्राह्मण ने मुंह बंद कर लिया, नहीं वो नहीं पीऊंगा, अन्न ही खाऊंगा। अब मेरे प्राण निकल रहे हैं, प्राण निकल रहे हैं। आंखें ऊपर चढ़ा ली भगवान ने, और देखते ही देखते सचमुच के जैसे प्राण निकल जाते हैं वैसे ठाकुर जी हो गए। हाथ शिथिल पड़ गए, सांसें रुक गई, धड़कन रुक गई, शरीर ठंडा पड़ने लगा। नगर के लोग बोले अरे नामदेव, ऐसा पाप करके तू कौन से नरक में जाएगा? कौन सी ऐसी एकादशी जिससे तेने प्राण हरण कर लिया एक ब्राह्मण के? नामदेव जी महाराज पत्नी से बोले देवी हमारी निष्ठा के कारण किसी के प्राण गए हैं, ये अकेले नहीं जाएंगे, इनकी चिता में हम लोग जीवित प्रवेश करेंगे, हम भी इनके साथ जाएंगे, हम नहीं रहेंगे, हमारी वजह से प्राण गए। अपने घर में ही चिता बनाई, उनका शव रखा, एक शव की तरफ पत्नी पति और सब बच्चों को भी बैठा लिया, और अग्नि हाथ में लेकर के नीचे चिता में अग्नि प्रज्वलित कर ली। हाथ जोड़ के बैठ गए, हे पंडरीनाथ, मैंने एकादशी नियम तोड़ा नहीं, पर मैं किसी को देखता भी नहीं अन्न खाते हुए, इसलिए इन विप्र के प्राण गए, इसलिए मैं अपने प्राणों की आहुति इनके साथ दे रहा हूं। सब नगर के लोग देखते रहे। अग्नि जैसे ही प्रज्वलित हुई, ताप जैसे ही उस शव को लगा, उस शव थोड़ी, वो तो भगवान थे। ठाकुर जी कमर में गर्मी से लगी, इतने में ठाकुर जी उठ के बैठ गए, शंख चक्र गदा पद्म धारण चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। चिता के अंदर से नामदेव जी को, पत्नी को, सबको बाहर निकाला, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामा, मैं तो परीक्षा लेने आया था तेरी, और तुम उस परीक्षा में सफल हुए, तुम्हारी निष्ठा देखने आया था, कैसी निष्ठा मेरी एकादशी के प्रति। और ये दृश्य देख करके सब नगरवासियों ने भी प्रण ले लिया कि भैया अब हम भी एकादशी करेंगे। जब एकादशी से ठाकुर जी की इतनी प्रसन्नता है तो हम क्यों ना हो। बंधुओं, मैं अपने उद्धार के लिए जब कोई काम करता हूं ना, ठाकुर जी इतने खुश होते हैं, इतने खुश होते हैं। आप अपने उद्धार के लिए जब क्रिया करते हो, ठाकुर जी कहते हैं सोने का छत्र मत चढ़ाओ,
पोशाक मत चढ़ाओ, इत्र मत चढ़ाओ, दान दक्षिणा पेटी में मत चढ़ाओ, पर अपने कल्याण उद्धार के लिए तुम क्रिया करो, मुझसे ज्यादा प्रसन्न कोई नहीं होता। ठाकुर जी कहते हैं मुझे इतनी खुशी होती है जब व्यक्ति अपने उद्धार के लिए क्रिया करता है। एकादशी व्रत जब व्यक्ति करता है, उत्साह के साथ करता है, उस दिन ठाकुर जी इतने प्रसन्न होते हैं, हमें देख करके रीझते हैं ठाकुर जी। और यदि वो प्रसन्न हमारी एक क्रिया से होते हैं तो हम क्यों ना करें उन्हें प्रसन्न। अरे संसार में रहने वाले प्रेमी जन एक दूसरे के लिए कितना त्याग करते हैं, क्या हम ठाकुर जी के लिए 15 दिन में आने वाली एक एकादशी में अन्न त्याग नहीं कर सकते?